गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अभिषेक हिस्ट्री सर्किट। एंड दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है और भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, किसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, और किसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि किन किन चीजों को हम लोग बोलते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और किन किन चीजों को हम बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको काउंट कैसे करते हैं गाइस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होती है एंड ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या होती है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है, वर्टिकल एफडीआई क्या होती है गाइस, और एफडीआई के कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं गाइस। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ओके, सो गाइस बहुत ध्यान से देखना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इन सब एरिया से अगर आज की वीडियो में आप क्लियर हो तो एफडीआई के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा गाइस, आप लोग बहुत इजिली इसको हैंडल कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग गाइस। फर्स्ट गाइस वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जस्ट एक मोटा मतलब समझ लो कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, जैसे कि मैं बात करूं कि मैगडी है। ओके, मैगडी है, ये फॉरेन की कंपनी है, ये अगर आकर के इंडिया में अपनी ब्रांच को, ओके, अपनी ब्रांच को अगर इंडिया में गाइस सेटअप करती है, ओके, तो इसको बोला जाता है गाइस, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, तो इसको बोला जाता है गाइस कि ये एफडीआई लेकर आई। ओके, सिंगल से मतलब समझ में आ गया कि मैगडी, अगर फॉरेन की कंपनी मैगडी है, वो इंडिया में आकर के गाइस अपनी ब्रांच को सेटअप करती है, तो उसको बोला जाता है फॉरेन। इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ गाइस देखो, तो जिस कंट्री से गाइस, याद रखना, जिस कंट्री से आई, मान लो कि मैगडी यूएसए से आई। ओके, तो यूएसए को गाइस बोलते हैं होम होम कंट्री। ओके, जहां से ये मैगडी आई गाइस, ओके दोस्तों, जहां से मैगडी आई, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं होम कंट्री, है जहां पे ये मैगडी स्टैब्लिश की अपनी सब्सिडरी ब्रांच, ओके, इंटरप्राइज या फर्म्स, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि होस्ट कंट्री बोलते हैं। ओके गाइस, देखो, जब ये गाइज यहाँ पे आएगी, ठीक है, जिस कंट्री से आएगी और जिस कंट्री में स्टेब्लिश करेगी, इनके बीच गाइज एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, राइट। कि क्योंकि एफडीआई आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आती है, ये चीज हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और जब एफडीआई यहाँ पे आएगी गाइज, तो थोड़े पैसे लेके नहीं आएगी, बहुत ह्यूज अमाउंट लेके आएगी, जिसकी कैपिटल 10% से ज्यादा हो, ठीक है। तो गाइज जब यहाँ पे आएगी ये कैपिटल, और यहाँ से जो यहाँ पे कोई या किसी इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो आप जरा सोचो कि इसको एक वोटिंग राइट मिल जाएगा, राइट। कि सपोज यहाँ से आई, ठीक है, और यहाँ से कोई कंपनी आई और इसने क्या किया कि यहाँ की कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कि है वॉलमार्ट है। ओके, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट में इसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया 10% ज्यादा, तो इसको वॉलमार्ट से ज्यादा गाइज इसको वोटिंग राइट मिल जाएगी, वॉलमार्ट से, राइट, इस होस्ट कंट्री को, तो इसको वोटिंग राइट मिल जाएगी गाइज। तो इसमें बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग लास्टिंग रिलेशन बोलते हैं। ओके, लास्टिंग रिलेशन। ओके, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग लास्टिंग इंटरेस्ट और लास्टिंग रिलेशन बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया कि जिस जहां से कंट्री से आई उसको होम कंट्री बोलते हैं, जहां पे इसने एस्टेब्लिश किया अपना फर्म उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। ओके, सो गाइस ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए आती है इंडिया में, जरा सोचो आप, कि मैगडी यहाँ आई तो मजे लेने के लिए तो आई नहीं होगी, राइट। सो ये किस ऑब्जेक्टिव के लिए आती है गाइस, तो पहली बात यहाँ पे प्रोडक्शन करने आती है, राइट। मैगडी क्या बनाती है गाइस, मैगडी का बर्गर तो बहुत लोगों ने खाया होगा गाइस, बर्गर बनाती है। ओके, और भी सारी चीजें बनाती है। ओके, चीज बर्गर, बहुत सारे टाइप्स के बर्गर होते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। ओके, सो जैसे यहाँ पे आए तो पहले तो बर्गर का प्रोडक्शन करेगी गाइस, प्रोडक्शन करने के बाद गाइस ये भी तो देखिए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे करना है, मतलब कि कहाँ पे करना है, जैसे कि अपने ब्रांच में ही करेगी, ठीक है। बट वो देखेगी कि मार्केट कौन सा है गाइस, कि ऐसा तो नहीं किसी ऐसे रिमोट एरिया में कर दे अपना ब्रांच को सेटअप और वहां पे कोई पहुंच ही नहीं पाए उसको खाने के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो पाएगा, राइट। तो प्रोडक्शन करती है गाइस, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, राइट। ऐसे एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कि जहां पे लोग आ सके, जहां पे इजिली अवेलेबल है, रूट फैसिलिटीज और अदर एक्टिविटीज के लिए भी आते हैं गाइस, जिससे कि यहाँ पे प्रॉफिट गेनिंग, मेन पर्पस तो प्रॉफिट गेन होता है, राइट। प्रोडक्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, प्रॉफिट गेन, ये सारे काम करने के लिए एफडीआई हमारे यहाँ आती है। इतना समझ में आया, जहां पे एफडीआई आती है उसको होम कंट्री बोलते हैं, जहां से आती है उसको होम कंट्री, जिसको रेजिडेंट बोलते हैं, और जहां पे जाती है ये इस्टेब्लिश करती है अपना फर्म, उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। ओके, किस ऑब्जेक्टिव के लिए आती है गाइस, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और प्रॉफिट वगैरह अदर एक्टिविटी के लिए आती है गाइस। ओके, अगर ये एफडीआई 10% से ज्यादा गाइज आ रही है तो इसको वोटिंग राइट मिल जाती है, राइट। वोटिंग राइट मिलने पे के बीच एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है इस कंट्री के साथ जहां से वो आई है और जहां पे ये
जहां पे जिस कंट्री में इसको वोटिंग राइट मिला है पर्टिकुलर फर्म में। ओके, तो इनके बीच एक इंटरेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लास्टिंग इंटरेस्ट बोलते हैं गाइज। ओके, ये बेसिकली 10% का जो कोटा इन्होंने डिसाइड किया, ये गाइज अरविंद मायाराम नाम का एक बंदा था, उसकी कमेटी सेटअप की गई थी। ओके, तो उस बेसिस पे जो है बताया गया कि भैया 10% से ज्यादा कर लेकर आओगे एफडीआई तो हम आपको बोल देंगे कि ठीक है, आप जो है यहाँ से वोटिंग राइट मिल जाएगी आपको। ओके, इतनी चीज समझ में आई। देखो अब किन किन चीजों को गाइज हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है कि इसको किन किन जो एफडीआई मान लो फॉरेन से आ रही, कोई फॉरेन से कैपिटल आ रहा है, फॉरेन से पैसे आते हैं, कैसे किस किस पैसों को या किस किस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे कि गाइज इसको एफडीआई के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं एफडीआई का काउंट कैसे करते हैं गाइज। कैपिटल में कौन से कैपिटल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि एफडीआई है। 3 टाइप के कैपिटल होते हैं गाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये एफडीआई है। ओके, पहला है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का क्या मतलब है, ये चीज समझो। इक्विटी शेयर का मतलब है जैसे कि कोई भी हमारे यहाँ लिस्टिंग कंपनी है, ओके, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड है, ए कंपनी कोई लिस्टेड है, ओके, और कोई फॉरेन की कंपनी बी है, वो यहाँ पे आकर के इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा है या 10% है तो इसको क्या बोलेंगे गाइज, एफडीआई के अंदर रखेंगे। अगर लेस देन 10 है गाइज, इधर लेस देन 10 है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एफपीआई के अंतर्गत, ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखेंगे। इतना समझ में आया। री इन्वेस्टमेंट इनकम, सपोज मैगडी यहाँ पे आई गाइज, ठीक है, मैगडी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैगडी यहाँ पे आई, ओके, इसने मान लो कि 10 लाख रुपीज या 10 लाख या 100 लाख, ओके, इतनी रुपीज प्रॉफिट में कमाया। ओके, तो ये प्रॉफिट में कमाया गया जितना रुपए, तो ये क्या करेगी, प्रॉफिट जब अर्न करेगी गाइस, तो ये क्या, ये मोस्टली करती क्या है ये कंपनी, ये अपने होस्ट कंट्री में भेज दे, मतलब कि अपने होम कंट्री में ये पैसे भेज देंगी। बट अगर सपोज मैगडी ये बोले कि नहीं, मैं 100 लाख जो रुपीज मैंने अर्न किया है, मैं क्या करूंगी, मतलब मैगडी क्या करेगा, ओके सॉरी, तो मैगडी क्या करेगा, इसको 100 लाख रुपीज को वो कहेगा ठीक है, हम जैसे ये दिल्ली में अगर ब्रांच खुला है तो बोलेगी नहीं, मैं एक ब्रांच जो है अहमदाबाद में खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक ब्रांच मैं चेन्नई में, एक ब्रांच मुंबई में, ठीक है। तो इन सब जगहों पे अगर इस पैसे से ब्रांच खोला जाता है तो इसी को बोला जाता है कि री इन्वेस्टमेंट अर्निंग, री इन्वेस्टमेंट इनकम या री इन्वेस्टमेंट अर्निंग जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट इनकम उसको बोलते हैं, जो भी इनकम आपको मिली, जो भी इसको प्रॉफिट हुआ, उसका आपको री इन्वेस्टमेंट किया और नया एक फॉर्म एस्टेब्लिश कर दिया, उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिसे कहते हैं इंट्रा कंपनी डेब्ट ट्रांजेक्शन। क्या होती है गाइस, इंट्रा कंपनी डेब्ट ट्रांजेक्शन ये होती है गाइस, कितना समझ लो कि हमारे यहाँ जैसे मैगडी खुली है, ठीक है, अब मैगडी को कुछ फंड चाहिए नया एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, तो ये फंड कहाँ से लाएगी गाइस, ठीक है, मान लो कि अभी इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है, मान चाह रही है और भी स्टैब्लिश करे अपने फर्म को किसी और लोकेशन पे, तो ये जो इसके पेरेंट कंपनी है जगह, जो यूएसए में इसकी पेरेंट कंपनी है, वहां से क्या करेगी, अब मैगडी को ले वहां से फंड लेके आएगी, राइट, तो वहां से फर्म फंड लेके आएगी और यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी। मतलब कि जो बोरोइंग और लैंडिंग होती है गाइस पर्टिकुलर सब्सिडरी को फ्रॉम द पेरेंट कंपनी से, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा कंपनी डेट ट्रांजेक्शन। अगर फिर भी कोई भी डाउट है इन तीनों चीजों में गाइस, तो बहुत आप हम मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, ओके। अदरवाइज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हो, मैं अभी इसका लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो इसको, ओके गाइस। तो इतना समझ में आ गया ये इंट्रा कंपनी डेट ट्रांजेक्शन क्या है, ओके। तो चलो अब मोस्टली अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस, ये चीज देखो, अभी अभी तक तो जो हमने बताया वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था आपको, ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो में देखो, यहां तक मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। इसके बाद की चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ओके। और वो गाइस क्या है, वो है हमारा कितने टाइप्स के एफडीआई होते हैं गाइस, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रीनफील्ड एफडीआई क्या होती है और ब्राउनफील्ड एफडीआई क्या होती है, ओके, ठीक है। तो एफडीआई के टाइप्स में आएंगे गाइस। देखो ग्रीनफील्ड का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे मैगडी है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है मैगडी, ओके। यहाँ पे इंडिया है हमारा प्यारा सा भारत, ओके, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। अब ये मैगडी आई इंडिया में, ओके, और यहाँ पे नई ब्रांच स्टैब्लिश कर दी, ठीक है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे नई ब्रांच स्टैब्लिश की, नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आई, ठीक है, अपनी नई सब्सिडरी ब्रांच खोली, नई ब्रांच फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट, ठीक है, ये सारी चीज लेकर के आई, ठीक है, यहाँ पे खोली नई, बिल्कुल न्यू, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि ग्रीन फील्ड एफडीआई के अंदर। ये सिर्फ मैगडी का एग्जांपल, कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर के अपना न्यू ब्रांच खोल रही है, सारी चीजें न्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, फिजिकल एंटिटीज जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नया है बिल्कुल, ठीक है, वो कंपनी अपना पूरा पैसा लगा रही, किसी से और मतलब नहीं है, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन फील्ड एफडीआई। बट
कोई कंपनी है जो कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी यूज कर रही, कैपेसिटी यूज कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही है, ठीक है, और वहां से अपना ब्रांच खोल रही है गाइस, तो उसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड एफडीआई। इसका एग्जिस्टिंग का क्या मतलब हुआ? मान लो कि पहले क्या था हमारा, एक अमेजोन है, ठीक है, और एक और थी कोई क्या बोलते हैं उसको मुझे नाम ही नहीं आ रहा, ऐप से कुछ नाम है, फ्लिपकार्ट, हाँ फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, और सुना होगा वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट जो है मर्ज कर गई, राइट। अब जैसे कि वॉलमार्ट आई इंडिया में और फ्लिपकार्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो वॉलमार्ट तो अपने नई कोई ब्रांच तो खोली नहीं, उसने फ्लिपकार्ट में पैसे लगाए, ठीक है। फ्लिपकार्ट में देखो वॉलमार्ट आई इंडिया में और उसने फ्लिपकार्ट पे पैसे लगा दिए, तो फ्लिपकार्ट का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है गाइस, तो वो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस वो यूज कर रही है, राइट। वहां की फैसिलिटी यूज कर रही है, वहां की कैपेसिटी कितनी है वो यूज कर रही है, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं गाइस? ब्राउनफील्ड एफडीआई में। इसमें क्या होता है गाइस कि जैसे नया अगर कोई चीज खोलोगे नहीं, नई ऑलरेडी बिल्डअप है, तो आपको लो कॉस्ट लगेगा गाइस, और इसमें प्रोडक्शन क्योंकि मशीनें वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सेटअप होंगी, तो आपका प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई कि ब्राउनफील्ड में क्या है कि एग्जिस्टिंग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कोई बाहर की कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है तो फिर उसको ब्राउनफील्ड के अंतर्गत रखेंगे। अगर कोई बाहर की कंपनी नई अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल रही किसी दूसरे कंट्री में, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई। ओके, तो इसमें गाइस नया चीज सब कुछ खोलेगी, अपनी नई मशीनरी लाएगी, हर चीज लाएगी गाइस, तो ये क्या होगा, हाई कॉस्ट होगा, इसका प्रोडक्शन लेट स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस सब कुछ सेटअप करने में टाइम लगेगा, ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होगा गाइस ये बेस्ड ऑन, क्योंकि ये बेनिफिट होगा कि हम अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होगा वो अपने कंपनी अपने आधार पे, अपने पेरेंट कंपनी के आधार पे सब कुछ एकदम न्यू करके अपने हिसाब से सारा कुछ डेवलप करेगी। ओके, तो इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एफडीआई के अंतर्गत ये सब रखा गया। ओके, अब आप देख सकते हो गाइस कि हमारे पास दूसरा, हमारे पास या बोल सकते हैं कि एफडीआई का जो सेकंड या जो थर्ड टाइप्स है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है, वर्टिकल एफडीआई क्या होती है। ओके, तो वो चीज डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एफडीआई में गाइस हम लोग देखते हैं कि ओके देखो हॉरिजॉन्टल एफडीआई में क्या है, इसका मतलब कि ये चीज समझो आप। हॉरिजॉन्टल एफडीआई में गाइस की जो भी प्रोडक्ट्स है, मान लो कि ओके मान लो कि ये यूएस से है, या चलो यूएसए का छोड़ दो, ओके, बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू कहाँ की कंपनी है ये बताओ आप लोग? जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जर्मनी की कंपनी है। ओके, ये जर्मनी की कंपनी है। अब जर्मनी में बीएमडब्ल्यू बनाई गाइस। ओके, चलो ये बीएमडब्ल्यू हमारा हो गया, ठीक है, गाड़ी होगी हमारी। हाँ मैं, मेरी राइटिंग स्किल्स बहुत गंदी है गाइस। ओके, सो आप लोग तरह मैनेज कर लेना। अब मान लो कि ये बीएमडब्ल्यू, अब इसका ये टायर हो गया, 2 टायर हो गया, ठीक है, ये 4 टायर होते हैं उसके इसके, ठीक है। तो ये बीएमडब्ल्यू के जो शीशे ग्लास हो गए, ठीक है, टायर हो गया, ये सारी हो गई। अगर ये सारा का सारा प्रोडक्ट मान लो बीएमडब्ल्यू जर्मनी से आकर के इंडिया में, ओके, आप देखो इंडिया में ये बीएमडब्ल्यू का सारा जो क्या बोलते हैं इसको, टायर्स हो गए, क्लास, इसके क्या बोलते हैं इसके, प्लास्टिक हो गया, इसके आयरन हो गए, सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, उसके बाद इसके जो ग्लासेस हो गए, सब कुछ अगर इंडिया में डेवलप कर रही है, ठीक है, बीएमडब्ल्यू इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप की, और इसका सारा पार्ट, हर एक पार्ट जो है गाइज अगर इंडिया में डेवलप कर रही है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। ओके, देखो वर्टिकल एफडीआई क्या होती है, बीएमडब्ल्यू आई इंडिया में, इसने अपना इंडिया में ब्रांच खोला, बट बीएमडब्ल्यू के जो टायर है, टायर, ठीक है, ग्लास, ओके, उसके जो पेट्रोल पंप की टंकी है, ठीक है, और जो इंटेलिजेंस है इसके अंदर, ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर डिफरेंट, सब टायर मान लो कि ये डेवलप कर रही है चाइना में, ओके, ग्लास मान लो डेवलप कर रही है इंडिया में, अगर इसका कोई और पार्ट है वो डेवलप करे किसी और कंट्री में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गाइस वर्टिकल एफडीआई। इंडिया में उसने ब्रांच तो खोला, बट इसके जो बीएमडब्ल्यू के जो पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जो है डेवलप कर रही है। रीजन डेवलपमेंट का क्या होता है गाइस कि हो सकता है कि जो टायर इंडिया में जो बन रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई हो एज कम्पेयर टू दूसरी कास्ट में, क्योंकि रॉ मटेरियल्स, सारे रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर कंपनी में कभी अवेलेबल ही नहीं हो सकते, राइट। तो कुछ मटेरियल जो है एक पर्टिकुलर कंपनी में, कंट्री में अवेलेबल होंगे, तो वहां पे उसकी कास्ट जो है थोड़ा लो होगी, तो हो सकता है कि बीएमडब्ल्यू चाहे कि मैं बोले कि भाई टायर तो हम डेवलप करेंगे इंडोनेशिया में, हम लोग ग्लास डेवलप करेंगे इंडिया में, और इन सारों को
रिजेंबल करके एक BMW अपना कार बना देंगे और इंडिया में हम लोग उस कार को सेल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से चीजें अपनी ब्रांच को मंगाती है गाइस, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल गाइस। इसमें गाइस की इसमें क्या डिफेक्टर देखा जाता है गाइस की वर्टिकल एफडीआई में कॉस्ट देखा जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा तो नहीं लग रही है, उस बेसिस पे हम कहाँ पे सबसे कम कॉस्ट लगेगी उसी हिसाब से हम अपना वो पार्ट वहां पे डेवलप करेंगे। रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल, ये देखा जाता है गाइस। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एफडीआई है जो कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर डेवलप इन द सेम कंट्री गाइस, ओके। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन कितनी है, उसकी मार्केट की डिमांड कितनी है BMW की, राइट, उसका मार्केट कितना है ये देखा जाता है गाइस। इसमें प्रॉफिट बेस पे दिखा जाता है, इसमें कॉस्ट बेस पे दिखा जाता है कहाँ पे कॉस्ट कम है, ओके। इस बेस पे देख करके वहां पे डेवलप किया जाता है। अब आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होती है, वर्टिकल एफडीआई क्या होती है, ओके गाइस। नाउ गाइस, अब इन एफडीआई को लाने के लिए गाइस कौन कौन से रूट्स अवेलेबल है इंडिया में, ओके, ये चीज समझो, ओके। तो एफडीआई के लाने के लिए गाइस अगर देखा जाए तो भारत में 2 रूट्स हैं, मैं वो आपको बताऊंगा, ओके। तो एफडीआई के रूट्स जो फॉरेन के लोग कैसे, या तो ऑटोमेटिकली रूट आएगा गाइस, सॉरी डिप्लोमेटिक बात करके, या ठीक है आराम से आकर के विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल के ये आकर के इंडिया में अपना सेटअप कर देंगे, ओके, अपना ब्रांच सेटअप कर देंगे। बट एक गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है गाइस, गवर्नमेंट के अप्रूवल में चाहिए कि कुछ हो सकता है गवर्नमेंट अपना टर्म्स एंड कंडीशन रख दे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप आकर के, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये कंडीशंस हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट्स होते हैं गाइस जिसमें ऑटोमेटिकली आप आओ विदाउट किसी अप्रूवल के आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो सकता ना हो, ठीक है। बट कुछ चीजें होती हैं कि जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम पॉलिसी को हर्ट कर सके, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट अपना अप्रूवल चाहती है भैया कि अगर आना चाहते हो तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन मानने पड़ेंगे तब आना पड़ेगा, ओके। तो जब गाइस ये 1990s में जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गई, ठीक है, हमारे पास 7 डेज का सिर्फ फॉरेस्ट रिजर्व बचा था और गवर्नमेंट चाह रही थी कि उस टाइम पे जो अपनी मार्केट ओपन करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे गाइस गवर्नमेंट ने बनाया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड बनाया, ओके। ये प्रमोशनल बोर्ड दिए क्या देखता था कि जो बंदा आ रहा है, जो भी फॉरेन की कंट्री आ रही कंपनियां आएंगी इंडिया में, ठीक है, वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगी, उसके क्या टर्म्स करेंगे, कौन कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे गाइस, ओके। तो ये सारा चीजें ये देखता था। उसके बाद गाइस इसको रिप्लेस किया गया, आई थिंक नहीं, इसके बाद एक और 2000 आई थिंक 1996 में, ओके, 1996 में गाइस ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन बनाया गया, ठीक है। ये भी वही चीज देखती थी, ये कुछ चीजें यहाँ से अप्रूवल के लिए भेजती थी ये, ठीक है, और ये अप्रूव कर देता था, इतना समझ लो, ओके। फिर उसके बाद गाइस क्या हुआ कि 2017 में जब मोदी की गवर्नमेंट आई, सॉरी मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों सिस्टम को एबोलिश कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे अप्रूवल और चीजें चाहती थी, यहाँ से ये भेजता था, इसके बाद बहुत टाइम लग जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि एक तो खत्म कर दिया इन दोनों सिस्टम को, और एक सिंगल विंडो फैसिलिटेट एक पोर्टल लेकर आया जिसको बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, ओके। तो FIP लेकर आए और इसमें इसको ना सिंगल विंडो कर दिया कि जो भी आएगा आप इसके थ्रू आप अप्रूवल और डिसअप्रूवल आप दे सकते हो, ओके गाइस। तो ये सभी ये सारा कंडीशंस, सॉरी सारी जो टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाई आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि एफडीआई क्या है, ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या है, ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है, वर्टिकल एफडीआई क्या है, एंड हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या है, एफडीआई के कौन कौन से रूट्स होते हैं और एफडीआई होती क्या है गाइस, ओके। सो अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमको मेल भी भेज सकते हैं, कोई अगर सजेशन चाहिए वीडियो में इम्प्रूवमेंट के लिए तो, ओके गाइस। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, थैंक यू सो मच।